जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। यदि पूज्य गुरुदेव की इच्छा उससे कार्य को पूर्ण कराने में है तभी वह कार्य पूर्ण होगा, अन्यथा वह कार्य पूर्ण होकर भी अपूर्ण हो जाता है यदि हमारे गुरुदेव की इच्छा नहीं होती। इसे कहते हैं प्रभु इच्छा सर्वोपरि। यदि ईश्वर की इच्छा नहीं है तो आप चाह कर भी उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझ आएगा कि गुरुदेव जो नहीं चाहते हैं वो कभी भी नहीं हो सकता और गुरुदेव जो चाहते हैं केवल वही होता है। जिसने भी इस बात को समझ लिया वह आंख बंद करके गुरुदेव के दिखाए गए मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देगा और बिना किसी सवाल जवाब के वह वही करेगा जो पूज्य गुरुदेव ने उससे कहने को कहा है। घटना 14 जुलाई 1989 की है। विनोदानंद जी की शादी शांति कुंज के यज्ञशाला प्रांगण में होना निश्चित हुई। श्रद्धेय आचार्यगण द्वारा विवाह संस्कार के वेद मंत्रों के छंदबद्ध उच्चारण और उनकी सार गर्भित व्याख्याएं श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रही थी। शांति पाठ विसर्जन के उपरांत वर वधू को वंदनीय माताजी एवं परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचनों के लिए उनके कक्ष में जाना था। तब पूज्य गुरुदेव के कक्ष में उनसे मिलने हेतु आवश्यक अनुमति लेनी पड़ती थी। परिजन दूर झरोखे से ही गुरुवर के दर्शन कर लिया करते थे। वर वधू के आशीर्वचन हेतु गुरुवर के कक्ष में जाने की अनुमति तो मिली, लेकिन फोटो लेने की नहीं मिली। अब हमारे मन में मचलती सी भावना थी कि शादी के इतने फोटो खींचे गए पर हमारे परम आराध्य के सानिध्य के बिना तो वह वर वधू के सारे फोटो अधूरे ही माने जाएंगे। अब गुरुदेव के आशीर्वाद वाले पल के फोटो कैसे लिए जाएं? यह प्रश्न हम सबके मन में बार बार कौंधने लगा। बुद्धि उपाय ढूंढने लगी। हृदय का चोटने लगा कि गुरुदेव के फोटो नहीं लेंगे तो सब चौपट। तुरंत मेरे पति यानी कि विजय कुमार शर्मा के मन में एक उपाय सूझा कि अगर श्रद्धेय शिव प्रसाद मिश्रा जी के द्वारा फोटो लेने की अनुमति स्वीकार करवा ली जाए तो यह संभव हो सकता है। मैं और मेरे पति देव गुरुवर के फोटो लेने की अभिलाषा को पूर्ण करना चाहते थे, लेकिन मिश्रा जी ने स्पष्ट कहा कि गुरुदेव की अनुमति के बिना फोटो लेना संभव नहीं है। उन्होंने भी फोटो लेने से मना कर दिया। निराश होकर हम सब वंदनिया माताजी के कमरे की ओर वर वधू के साथ बढ़े। नीचे के कमरे में वंदनिया माताजी से आशीर्वाद लेकर ऊपर के कमरे में गुरुदेव के आशीष हेतु जाना था। मेरे पति भी कैमरा लेकर वर वधू के साथ गुरुवर के पास पहुंच गए। गुरुदेव ने बड़े प्यार से भाव भरे आशीष वचन कहे। तभी मेरे पति ने कैमरे से 2 फोटो फटाफट खींच लिए। गुरुदेव एक भेदक दृष्टि डालकर मुस्कुराए भी। हम सब बड़े प्रसन्न थे कि गुरुदेव की यादगार हमारे साथ होगी। हम सब खुशी खुशी घर लौटे। अपने घर जमालपुर मुंगेर पहुंचकर जब मेरे पति ने कैमरे की रील साफ कराई तो वे स्तब्ध रह गए। मैं भी देखकर हैरान थी कि वंदनिया माताजी के फोटो तो कैमरे में स्पष्ट आए थे, पर गुरुदेव के लिए गए दोनों चित्र बिल्कुल सादे आए थे। तब मैं गुरुदेव की उस भेदक दृष्टि और मुस्कुराहट का अर्थ समझी। वस्तुतः जागृत चेतना के प्रज्ञा पुरुष की इच्छा से भौतिक कैमरा भी नियंत्रित हुआ। उनकी आज्ञा की अवहेलना कर कैमरा भी फोटो नहीं ले पाया। सच ही कहा गया है, संसार में प्रभु की इच्छा ही सर्वोपरि है। परमात्मा की इच्छा ही विजयी होती है। तब ये भौतिक यंत्र और संसार उनकी इच्छा को कैसे टाल सकते हैं? इस कहानी से हम सबको एक बात सीखनी चाहिए। हम सब अपने जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखते हैं। बहुत सी सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती है। बहुत से हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। बहुत सी बातें हम सोचते समझते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत कुछ हम सोच विचार करते हैं, परंतु इस कहानी का जो उद्देश्य है उसे ही भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि जिस गुरुदेव को हमने अपने जीवन में धारण किया है उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या हमारे जीवन में कोई घटना घटित हो सकती है? कदापि नहीं। जिस दिन हमने इस बात को समझ लिया कि जिस
गुरु को हमने अपने जीवन में शामिल किया है, उनके बिना निर्देश के हमारे जीवन की कोई घटनाक्रम घटित नहीं हो पाएगी। उस दिन से हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। उस दिन से हमारी विचारधारा बदल जाएगी। उस दिन से हम एक नई सोच के साथ अपने जीवन को जीने लगेंगे। और वास्तव में हमें यही सोचना है, हमें इसी प्रकार से अपने जीवन को जीना है, क्योंकि हमारे गुरुदेव स्वयं महाकाल हैं और उनके चाहे बिना हमारे जीवन में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर जो भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आए, उसे गुरुदेव की इच्छा मानकर, प्रभु इच्छा सर्वोपरि मानकर जीना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए आपका जीवन कैसे सुखमय हो जाएगा और कैसे आप अपने जीवन में पूज्य गुरुदेव को पल पल महसूस करने लग जाएंगे। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।